नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो सी टेट में जो एक टॉपिक है जिसका नाम है आश्रय, और इसको सिलेबस में शामिल किया गया है। ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है अब की बार। तो आश्रय को पिछले बार से भी पूछा जा रहा है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आश्रय से। तो हमेशा आता है, इससे प्रश्न टकराता है, तो क्यों ना हम लोग आज कर लेते हैं। आश्रय का जितना भी टॉपिक पढ़ना है सभी को कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर। आश्रय बोले तो क्या घर, भाई घर कहाँ पे कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। चलिए फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग क्या कि मिट्टी के घर। मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि मिट्टी के घर प्रायः गांवों में पाए जाते हैं। शहर टाउन में तो आप मिट्टी के घर नहीं देखते होइएगा, क्या बड़े बड़े बिल्डिंग मकान मिलेगा शहर टाउनों में। तो प्रायः गांवों में जो पाए जाते हैं ना, अधिकांशतः वो मिट्टी के घर पाए जाते हैं। लेकिन मिट्टी के घर उन जगह पर भी पाए जाते हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे कि राजस्थान और बिहार का नाम ले लें तो गया में जब जाइएगा तो गया जिला में गांवों में जब जाएंगे तो वहाँ पे मिट्टी का घर मिलेगा, या कोई चीज़ पर या टाट या कोई भी पर उस पर मिट्टी का लेप चढ़ा करके वहाँ के लोग घर बनाते हैं ताकि गर्मी जो है वह कम लगे। तो जहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ मिट्टी के घर बनते हैं और इनकी दीवारें मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर नहीं जा सके, ठीक है, और काफ़ी सुकून से वहाँ के लोग निवास कर सके। तो याद रखिए, मिट्टी के घर अगर पूछे तो राजस्थान करके आइएगा, और बिहार में पूछे तो गया जिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है मिट्टी के घर से। देखिए मिट्टी के घरों से क्या फायदे हैं। देखिए, इन घरों की छतें झाड़ियाँ या छप्पर की बनी होती है। जो छत होता है वो झाड़ियाँ या छप्पर की बनी होती है। कुछ घरों के छत में नीम या किक्कर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े न लगे। काफ़ी साइंस वाला दिमाग लगाते हैं गांवों के लोग। और इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं, हमेशा उसको लीपा जाता है ताकि वो बरकरार रहे, टूटे नहीं। और इन घरों के जो फर्श होते हैं गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े न आए। वो भी कौन सा गोबर, तो गाय के गोबर से, उससे कीड़े नहीं लगते हैं। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है। ये जो लेप लगाया जाता है मिट्टी का, उसमें क्या भूसा मिलाया जाता है ताकि वो मजबूती बनाए रहे और टूटे नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गोबर से क्यों लिपा जाता है मिट्टी के घर के जो फर्श होते हैं, तो याद रखिएगा कीड़े से बचाने के लिए है ना, कीड़ों ताकि कीड़ा ना लगे। चलिए अब आते हैं भाई बांस के लकड़ी के घर। भाई काफ़ी मज़ेदार टॉपिक मैं आपको बताऊं। इस प्रकार के बांस होते हैं और मैं बता देता हूं इस प्रकार से, और इसी पर अपना घर बना लेते हैं लोग, और इसी पर अपना निवास स्थान बना करके रहने का काम करते हैं, ठीक है। तो बांस के लकड़ी पर घर, अब देख लीजिए का है, इस प्रकार के घर उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहां बहुत बारिश होती है ताकि पानी भी लगे तो नीचे ही लगे, घरों में ना प्रवेश करे। ये जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घरों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। 10 से 12 फीट बोले तो 3.5 मीटर से लेकर के 4 मीटर की ऊंचाई पर बनाने का काम करते हैं। याद रखिएगा, मीटर में पूछता है कभी कभी, बाढ़ से बचने के लिए। और ये भारत के आसाम जैसे राज्य बारिश से बहुत प्रभावित होती है, वहाँ पर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो ये हिट क्वेश्चन बनता है कि बांस के लकड़ी पर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर या 3.5 से लेकर के 4 मीटर की ऊंचाई पर जो घर बनते हैं, कहाँ बनते हैं, याद रखिएगा आसाम में ऐसा घर बनता है ताकि बाढ़ से बचने के लिए बनाए जाते हैं ऐसे घर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बनता है, पत्थर या लकड़ी के घर। अब देखिए पत्थर या लकड़ी के घर कैसे बनते हैं। पत्थर को इकट्ठा कर करके एक दूसरे पर जोड़िया करके है ना, एक दूसरे पर रख करके घर बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा धुंधला धुंधला टाइप का। देखिए देखते हैं विशेषता क्या है इसका।
इस प्रकार के जो घर होते हैं पहाड़ी इलाके में बनाए जाते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया, पत्थर या लकड़ी का जो घर होता है वो पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। ठीक है, और इन इलाकों में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। इन घरों की छत जो होती है वो ढालवा छत होती है, इस प्रकार से छत देता है, ढालवा छत होती है। ठीक है, और ताकि बारिश का पानी या बर्फ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी होती है, लेकिन कहीं कहीं छत को समतल भी बना दिया जाता है। अब आगे देखिए, पत्थर के घर पर चूने की पुताई होती है ताकि कीड़े ना आए, और ये घर एक मंजिला होते हैं। पत्थर के जो घर होते हैं एक मंजिला ही बनता है, और चूने से पुताई इसलिए की जाती है क्योंकि पत्थर में कोई कीड़ा आकर के न रह जाए या सांप जा कर के उसमें न छुप जाए, तो उसको चूने से पुताई कर दी जाती है। या फिर 2 मंजिले लद्दाख के लोग अपने घर निचली मंजिल को सामान या जीव रखने के लिए उपयोग करते हैं। मतलब पत्थर के घर एक मंजिले भी होती है या फिर 2 मंजिले भी होती है। और 2 मंजिले कहाँ होती है, तो 2 मंजिले लद्दाख में होती है, लेकिन निचले मंजिल में वो अपना सामान रखने के लिए प्रयोग करते हैं, अपने जीवों को रखने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि बकरी कोई भी पालन किया उसको रखने के लिए। और ऊपरे वाले मकान, ऊपरे वाले छत पर खुद निवास करते हैं मनुष्य। लद्दाख के लोग जो होते हैं अपने घरों की छतों का उपयोग फसल या सब्जी आदि सुखाने के लिए करते हैं। और लद्दाख के जो भी लोग होते हैं, जो छत होता है उस पर फल या सब्जी आदि को सुखाने का प्रयोग करते हैं। मतलब आपको समझ में आया कि भाई इसका छत जो है ढालुआ होगा, पत्थर का होगा या लकड़ी का होगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं छत जो होता है वह समतल भी होता है, याद रखिएगा। तो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में है। इस प्रकार के घर जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में भी पाए जाते हैं, है ना। लद्दाख के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। चलिए अगला टॉपिक है, यहाँ पे बोला जा रहा है, चौथा ऑप्शन है कि ईंट के मकान या ऊंची इमारतें। अब ईंट के मकान या ऊंची इमारतें खास करके आप सभी कोई देखते हैं, सभी जगह अब मिल जाएगा, लेकिन भाई इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के मकान के घर जो होते हैं समतल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये एक मंजिल भी होती है और बहुमंजिली भी मंजिल भी होता है। भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं, और ऊंची इमारतें बड़े बड़े शहरों में भी पाई जाती है। तो ऊंची इमारतें से कोई ज़्यादा खास नहीं है ना, इसके बारे में तो जानकारी सभी को है। अगला टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि भाई बर्फ या बर्फ का घर, और बर्फ के घर को इग्लू बोलते हैं। और इग्लू जो है एस्किमो जनजाति बनाता है। देखिए बर्फ का ये घर है इस प्रकार से, और ये जो बनाने का काम करता है बर्फ का घर, ये इग्लू जनजाति बनाता है, एस्किमो जनजाति सॉरी। और इस घर को इग्लू बोलते हैं। मतलब बर्फ के घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा। ये बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये बर्फ के टुकड़े को जोड़कर बनाए जाते हैं। यह एस्किमो शिकारी बोले तो जनजातियों का अस्थायी निवास होता है। मतलब अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह हमेशा वो जाते रहते हैं। याद रखिए, निवास जो होते हैं, आश्रय जो होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या अस्थायी निवास, और दूसरा होता है अस्थायी निवास। अस्थायी निवास वो होता है जहाँ पे हमेशा रहने का काम होता है, अस्थायी जहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम होता है। तो इग्लू जो होता है, जो घर का प्रकार, वह अस्थायी निवास होता है, अस्थायी नहीं होता है। ठीक है, और यह गुंबदाकार होता है, और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। और मैं इसकी विशेषता आप सभी को बता दूं कि ये जो इग्लू जो घर है, इसमें अंदर जो गर्मी होता है वह गर्मी बाहर नहीं आ पाता है, जिसके कारण से इसमें जो निवास करते हैं उनको ठंडक महसूस नहीं होती है। बर्फ़ों के चारों तरफ से होने के कारण अंदर गर्मी बनी रहती है, ये भी एक विशेषता है। और ये जो टुंड्रा प्रदेश में आपको मिल जाएगा इस प्रकार के घर, इग्लू। ठीक है, बर्फ का घर। नेक्स्ट है हाउस बोट। हाउस बोट होता क्या है भाई, जहाँ पे केवल पानी ही पानी है, तो वहाँ पे होता है कि यह लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है।
ठीक है। और इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है और ये 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं, माने 80 फुट तक लंबे इसको बनाया जा सकता है। हाउस बोट बोलते हैं इसको, ठीक है। और कश्मीर में हाउस बोट की छत पर लकड़ी की नक्काशी पर पाई जाती है और जिसे खतबंद कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कश्मीर के हाउस बोट के छत पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है और ये लकड़ी की नक्काशी को क्या कहते हैं, तो खतबंद कहते हैं, ठीक है। हाउस बोट कश्मीर में और केरल में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाउस बोट जो निवास है, आश्रय है, कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर और केरल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये टूरिस्ट या पर्यटन के लिए होता है हाउस बोट, अस्थायी निवास नहीं होता है। कोई भी टूरिस्ट आया तो आप इसमें आकर के आप रह सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा टूरिस्ट के लिए। अगला है कि डोंगे। डोंगे भाई कश्मीर में पाया जाने वाला नक्काशी रहित हाउस बोट है डोंगे। डोंगे क्या है, नक्काशी रहित है और इसमें वहाँ स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं, मतलब डोंगे जो होते हैं इसमें नक्काशी नहीं होते हैं, सीधा सा घर हो जाएगा, नक्काशी रहित हाउस बोट होता है। कोई नक्काशी नहीं, सीधा घर बन गया उसको। हाउस बोट पर जब बिना नक्काशी के जब बनेगा तो उसको हम डोंग बोलते हैं। और इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं, इसमें अलग अलग कमरे होते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग और अलग अलग कमरे पाए जाते हैं डोंगे में, ठीक है। अगला है टेंट। टेंट के बारे में आप लोग जानते होइएगा कि यह लोगों का अस्थायी निवास है और यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है ना। जैसे कि प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डाल देते हैं और कहीं कहीं जो है टेंट कपड़ा के भी बने होते हैं। पर्वतारोही के टेंट दो दो तह वाली प्लास्टिक शीट से बनते हैं ताकि ठंडा न लगे, ठीक है। चलिए, लद्दाख के चंगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं। तो याक एक प्रकार का जानवर है जिसके बाल जो होते हैं गर्म होते हैं और लद्दाख में ठंडा अधिक पड़ने के कारण उसके बालों से लोग टेंट बना करके रहने का काम करते हैं। बालों की पटिया से टेंट बनाते हैं जिसे रेबो कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा रेबो किसे कहते हैं, तो रेबो जो होता है याक के बाल से बना हुआ एक टेंट है जिसे हम रेबो कहते हैं, जिसे बनाने का काम चंगपा जनजाति करता है। तो ये आपका क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन जाता है। क्वेश्चन भी अभी मैं करा दूंगा तुरंत आपको। हवेली या महल के बारे में या किला के बारे में आप लोग देखे होइएगा या सुने होइएगा, ठीक है। हवेली या महल या किला ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानकारी ले लिया जाए जब चैप्टर में पढ़ना है तो। हवेली, महल या किले, यहाँ तो इसका निर्माण राजा महाराजा जमींदार अमीर लोग करवाते थे और ये बहुत बड़े होते हैं। इनमें कई सारे कमरे होते हैं और इनके छतों में, दीवारों पर, दरवाजों पर और खंभों पर खूबसूरत नक्काशी की जाती है ना। इसमें पत्थरों और लकड़ियों से ज़्यादा उपयोग होता है। इसमें पत्थर और लकड़ियों का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है किला में, महल में या हवेली में। तो ये हो गया। आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न है अभी मैं करा देता हूँ, आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। कुछ निवास में, कुछ आश्रय में इस क्वेश्चन में जानवरों का भी लिया हूँ, जैसे कि पक्षियों का भी आश्रय के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव मनुष्य के घर में रहता है। तो सभी को पता है कि मनुष्य के घर में रहने वाला छिपकली भी है, मकड़ी भी है, चूहा भी है। तो सभी हो जाएगा यहाँ पे जो मनुष्य के घरों में रहने का काम करता है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा उभयचर है। उभयचर जो जल थल दोनों में रहे। हाथी नहीं होगा, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, व्हेल। तो इसमें देखिए उभयचर में तो एक मेढक जानते हैं और मेढक ना रहे तो मगरमच्छ करके आइएगा, क्योंकि व्हेल जो है वह केवल पानी में ही रहेगा, दरियाई घोड़ा पानी में ही रहेगा अधिकांशतः और ऊपर भी निकलता है, लेकिन यहाँ पे मगरमच्छ सबसे बेटर होगा उभयचर के श्रेणी में। ये सुमेलित करने वाला है ऑप्शन। तो चलिए भाई मैं सुमेलित कर देता हूँ आप सभी को। एक पूरा लाइन से यहाँ पे देख लिया जाए कि बकरी जो है वह जहाँ रहती है
उसके निवास का स्थान को क्या कहते हैं, बकरी के निवास स्थान को। तो यहाँ पे मैं अच्छा तरीका से बताने वाला हूँ। बकरी जो है याद रखिएगा, वह जहाँ रहती है उसको बाड़ा बोलते हैं, ठीक है। और जेबरा जहाँ रहता है उसको जू बोलते हैं। हाथी जहाँ रहता है उसको जंगल बोलते हैं। और शेर जहाँ रहता है उसको माद बोलते हैं। और दरबा जो है यहाँ पे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो बाकी का ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सबसे बेटर ए पर चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है ना। मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से होता है घोंसला लालटेन की तरह, ठीक है, लटका हुआ होता है। तो जिस लालटेन की तरह होता है उस पक्षी का नाम जो है कठफोड़वा। तो भाई काठ में अंदर में रहता है, पेड़ में। दर्जिन चिड़ई तो पत्तियों को साट करके अपना, कबूतर भी अलग हो गया, खोडर में रहता है। लेकिन वीवर पक्षी जो है वह लालटेन की तरह अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ आपका उत्तर डी पर चला गया। मोर के बारे में जानिए। मोर अपना घोंसला नहीं बनाता है, पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है। अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर पेड़ के नीचे डालियों पर। और अपना घोंसला जमीन के खोटर में बनाता है, खोद कर बनाता है। तो जमीन में खोद कर जो बनाने का काम करता है शुतुरमुर्ग करता है। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। पत्थरों के बीच में जो घोंसला बनाने का काम करता है वो भी करता है आपको फाख्ता चिड़ै, ये भी नहीं होगा। अपना घोंसला नहीं बनाता है, मोर तो घोंसला बनाता है। तो ये आपका उत्तर सबसे बेटर सी पर, कि अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर पेड़ के नीचे डालियों पर, क्योंकि ये जो है वह थोड़ा सा बड़ा है, इसके कारण वह पेड़ के नीचे डालियों पर ही बनाने का काम करती है। तो सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा आ रहा है। प्रश्न है कि सबसे ऊंचा पेड़ कौन घोंसला बनाता है। सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला जो है वह चील, कौवा, कबूतर और कलचरी। सबसे ऊंचा जो अगर बनाने का काम करे तो कौवा इसमें दिया है, लेकिन उससे भी ऊंचा बनाने का काम है करता है वह चील करता है। और इसको साल साल भर पर इसका उपयोग करता है हमेशा के लिए, ठीक है। उत्तर आपका ए पर चला जाएगा। लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं और अंडे में से बच्चे निकल आते हैं, तब वे घोंसला छोड़ देते हैं। परंतु कौन सा पक्षी अपने घोंसला को साल दर साल उपयोग करती है। तो मैं अभी आपको बताया कि चील जो है सबसे ऊंचे पर बनाती है घोंसला, और ये साल दर साल इसका घोंसला का प्रयोग करने का काम करती है। उत्तर आपका ए पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला किसका है। फाख्ता, कौवा, चील और बसंत गौरी। तो सबसे बड़ा जो घोंसला बनाने का काम करती है वो चील पक्षी है। आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। निम्नलिखित घरों के निर्माण में कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। भौगोलिक स्थिति, जलवायु, निर्माणकारी चीज़ों की उपलब्धता और सभी प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे आपका सभी प्रभावित करेगा। जलवायु के कारण भी पक्षियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भौगोलिक स्थिति किस प्रकार का है वहाँ का, निर्माणकारी चीज़ों की उपलब्धता नहीं होने पर भी घोंसला नहीं बना पाता है सब जो भी पक्षी है। चलिए अगला है कि मिट्टी के घरों से प्रायः कहाँ पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आया कि जो हम बताए थे आपको, तो मिट्टी के घर जो बनते हैं प्रायः वो गाँवों में बनते हैं, इस पर तो जानते हैं। लेकिन जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहीं आप लोग करके आइएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया है तो बहुत अच्छी बात है। गाँवों में बनती है मिट्टी की घर, और जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ पे बनता है। तो सी उत्तर आपका सबसे बेटर होगा। अब देखिए बांस या लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं। तो जहाँ ज़्यादा बारिश होता है, जहाँ बारिश और बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ वाले बात नहीं होगा। यहाँ समुद्र के किनारे नहीं होगा, जहाँ गरीब लोग नहीं होगा, मतलब जहाँ ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे बांस पर घर बनता है, जैसे कि असम में, ठीक है। उत्तर आपका हो जाएगा 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई लद्दाख के लोग अपने घरों के निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि लद्दाख में जो है बर्फ़ पड़ता है, और बर्फ़ पड़ने के कारण जो है वो निचली मंजिल का प्रयोग खाना बनाने के लिए नहीं करते हैं, मेहमान के रहने के लिए भी नहीं करते हैं, या सामान जीव को रखने के लिए करते हैं। तो 12 का उत्तर जो होगा सामान को रखने के लिए, जीवों को रखने के लिए प्रयोग किया जाता है निचली मंजिल का।
ठीक है। नेक्स्ट है कि इग्लू होता है वर्गाकार, आयताकार, गुंबदाकार और किसी प्रकार का नहीं। इग्लू है एस्किमो जनजाति बनाता है टुंड्रा प्रदेश में, ये गुंबद आकार का होता है। उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित, देखिए नक्काशी रहित माने बिना डिजाइनिंग का हाउस बोट जो होता है उसको शिकारा नहीं, रेबो नहीं, इग्लू नहीं, उसको डोंग बोलते हैं। बिना नक्काशी रहित रहे तो उसको डोंग बोलते हैं। उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। पर्वतारोही दो तरह वाली प्लास्टिक शीट अपने टेंट बनाते हैं जहाँ पे ज़्यादा ठंडा पड़ता है। पर्वतारोही वहाँ तो पर्वत में ठंडा पड़ेगा ही, तो वहाँ पे दो सीट वाला अपना टेंट बनाते हैं ताकि उसे उन्हें ठंड ना लगे। तो 15 का उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। और अगला प्रश्न इस यहाँ पे बन रहा है कि चंगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास को क्या कहा जाता है। तो अस्थायी निवास जो चंगपा जनजाति बनाता है उसको बोलते हैं रेबो। और मैं आपको बता दूं ये याक के बालों से बनता है ना, ताकि वहाँ अधिक ठंडा पड़ता है तो ठंडा न लगे। ठीक है, उसको रेबो बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले आते हैं, प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न है कि चंगपा जनजाति अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए जानवर के बालों की पट्टी बनाती है, फिर इन पट्टियों को अपने आपस में सिलकर अपना टेंट बनाती है। यह जीव क्या है, तो याक के बालों से बनता है, हम आपको बोले हैं पहले ही। ठीक है, अगला है, देखिए अगला सुमेलित करने वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसी प्रकार का प्रश्न आपका आएगा कूट वाला, तो कूट वाला ऑप्शन देख लीजिए। ये महलों हवेलियाँ किले में बहुत ज़्यादा पत्थरों एवं लकड़ियों का प्रयोग होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, गलत बात है। टेंट अलग अलग चीज़ों से बनता है, ये तो सही बात है, टेंट अलग अलग चीज़ों से बनता है। भारत में हाउस बोट कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और इग्लू का प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है, तो ये भी सही है। तो आपका जो उत्तर जो जा रहा है यहाँ पे इसमें आपका उत्तर जो है नहीं मिल रहा है कोई भी, तो उत्तर आपका होगा 2, 3 और 4 नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि खतबंद क्या है। देखिए खतबंद टेंडों का उखाड़ना, लकड़ी की नक्काशी, पत्थरों की नक्काशी और या इनमें से कोई नहीं। तो खतबंद जो हो जाएगा 19 का उत्तर बी पर जाएगा। लकड़ी की नक्काशी को खतबंद बोलते हैं। ठीक है, और लकड़ी की नक्काशी जो होता है वह खास करके महलों किलों हवेलिया में लकड़ी के नक्काशी से बनाए जाते हैं महलों किलों को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, खतबंद बोलते हैं। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न है कि मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लिपा जाता है, ताकि वहाँ चिकना हो जाए, ताकि खुदरा खुशबू तो नहीं देगा है ना, ताकि कीड़े ना आए। तो यहाँ आपका सबसे बेटर सी पर चला जाएगा उत्तर। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अच्छे से पूरा जानकारी लेकर के पढ़े। सिलेबस के अनुसार हम बताएं आप सभी को आश्रय, इसके बाद परिवार में आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।